जी नमस्कार। आज आपको हम यहाँ कप्तान ऑफिस पे ले चलते हैं तो उत्तर प्रदेश जनपद अलीगढ़ में। यहाँ आपको ऐसा एक परिवार आपको देखने को मिलेगा कि हमेशा दान दहेज के मामले में ससुराली जन FIR दर्ज कराते हैं। यहाँ इसी तरह का एक उल्टा मामला है जो कि ये पीड़ित परिवार यानी चंटोस के शाहपुर गांव का रहने वाला है। इनका ये आरोप है कि इनकी सास इनकी गाड़ी को लेकर चली गई और उल्टा ही इनके खिलाफ FIR दर्ज करा दिया है। इन्होंने यही भी बताया कि एक समाजवादी पार्टी के नेताजी हैं जावेद जी, जो कि इन्होंने जैसे इनके द्वारा नाम बताया वो बता रहे हैं इनकी पत्नी की दूसरी जगह शादी कराना चाहते हैं। इसी वजह से इनके ऊपर ये मुकदमा लगा है और इनकी गाड़ी को भी ले गए। इन्होंने गाड़ी की FIR इसीलिए की क्योंकि कहीं गाड़ी से एक्सीडेंट वगैरह कोई आ जाए तो ये फंस जाए, यानी इनका जेवर वगैरह सब ये ले जा करके इनके खिलाफ उल्टा ही मुकदमा लगा दिया। इस तरह का ये परिवार है। हमेशा आपने सुना होगा दान दहेज के मामले में ससुराली जनों के खिलाफ FIR दर्ज होती है। यहाँ पत्नी भी इनके पास रह रही है और पत्नी ने भी यही बताया कि मेरी माँ जो है मेरे पति को फंसाना चाहती हैं और इसी तरह का गलत आरोप लगाकर इन्हें जेल भिजवाना चाहती है क्योंकि मेरी दूसरी जगह शादी कराना चाहती है। ये इनकी पत्नी ने बताया और ये पूरा मामला होता है आज थाने के स्तर पर नहीं सुनी गई। बता रहे कि पुलिस लगातार दबिशा दे रही है और विपक्षी पार्टी यानी इनके जो ससुराली जन हैं वो भी इनका पीछा करते अलीगढ़ तक आए हुए हैं। अब देखते हैं पुलिस इनकी कार्रवाई करती है या नहीं करती है, यह देखने का विषय है। देखते रहिए क्रांतिकारी खबर के साथ पत्रकार रूप किशोर राजपूत की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाजिश है। यहाँ कप्तान ऑफिस किस लिए आई हैं आप? हाँ? यहाँ क्यों आई हो? यहाँ मैं SSP से मिलने आई है। SSP से क्यों आई हो मिलने? मिलने ही आई हूँ। मेरी मम्मी आई थी मेरे घर, मेरी गाड़ी लेके चली गई। अच्छा। गाड़ी में मेरी प्रॉपर्टी के कागज थे, जो नोएडा में मेरा प्लॉट है उसके कागज लेके चली गई। अच्छा। और ज्वेलरी वगैरह वो सब ले गई है। अच्छा। मैंने अपने ससुराल में बिना बताए किसी उधर मम्मी को दे दी, तो मैंने अपनी मम्मी से मांगी तो उन्होंने ये कहा कि तुम मांगेगी तो मैं ये कर दूँगी, तो उन्होंने उल्टा केस हमारे ऊपर रख दिया। और तुम्हारी जो मम्मी के साथ कौन लोग थे? मेरी मम्मी के साथ एक तो जावेद चाचा थे। अच्छा। जो मेरे मतलब रिलेटिव में चाचा सगे चाचा थे और रऊफ चाचा। अरे रऊफ चाचा और एक और थे हसमत चाचा। अच्छा। आपकी मम्मी ने आपका जेवर वगैरह क्यों रख लिया, क्या कारण है ऐसा? वो उन्होंने छीन लिया, मतलब कि ये कहती है मेरे पास रह तू, अपने पति को छोड़, मैं दूसरी जगह करूँगी तुझे। और जहाँ मेरे हस्बैंड लेके मैं तो वहीं रहूँगी ना, मेरे साथ चल। मैंने उनके जाने से मना कर दिया। तो तुम्हारी रियल मम्मी है या सौतेली माँ है? नहीं, मेरी सगी मम्मा है। हाँ। तुमने इसका विरोध नहीं किया? चाचा के बहकावे में आ रही है। हमने बस इतना किया, जो हमारी गाड़ी लेके चली गई ना वो, तो मेरे हस्बैंड ने FIR करी। कल करा को गाड़ी से कोई मर गया तो मेरे हस्बैंड तो फंसे जाएंगे, गाड़ी नौ के नाम है। तो उन्होंने बस वो FIR दर्ज कर दी गई, तो वो ना तो हमारी गाड़ी लौटा रहे हैं। थाने गई थी तुम? थाने गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं। किस थाने का मामला है? मेरा नाम फरमान है। कहाँ रहते हो? रामपुर शाहपुर में। रामपुर थाना चंडो। यहाँ SP साहब के साथ क्यों आए हो? SSP साहब के यहाँ मैं यहाँ इसलिए आया था, मेरे जो पत्नी है उसकी मम्मा जी, मेरी सासू माँ जो है, मेरी गाड़ी चली गई और मेरी पत्नी से सारा जेवर निकलवा के ले गई। 15 लाख रुपए करीब जेवर था मेरा। अच्छा। और सारा जेवर ले गई। अच्छा। उसका मैंने कहीं मांगा जेवर, तो उन्होंने जो हमारे खिलाफ FIR कर दी है चंडोस थाने में। फर्जी FIR करी है कि मेरे साथ छेड़छाड़ करी है। आप क्या चाहते हो? घर में CCTV उसकी जांच करा लीजिए। कोई छेड़छाड़, कोई बदतमीजी नहीं है उनके साथ। अच्छा, ये बताइए, अरे ये बता, गाड़ी और मेरे जेवरात जो वापस दिलाए गए और मेरी FIR जो वो चढ़वाई जाए। अच्छा ये बताइए, सभी के सास ससुर वो दान दहेज देते हैं, लेकिन उन्होंने दान दहेज न दे करके तुमसे ही उल्टा ले लिया, ये कौन सा कारण है? वो मुझसे डिवोर्स कराना चाह रही है अपनी लड़की का जो है। क्या ऐसा है कि अपनी लड़की का दूसरी जगह रिश्ता कराना चाह रही हूँ? करना चाह रही है जो अपनी पत्नी क्या चाहती है आपकी? मेरी पत्नी मेरे साथ रहना चाहती है। ठीक। अच्छा, आपकी पत्नी आपके साथ रहना चाहती है, इसीलिए आपकी सास ने ये आपके ऊपर गंभीर आरोप लगा दिए, यानी आपके पिता पे भी आरोप लगा दिए। अम्मा के साथ जाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। बिल्कुल
आपके पिता पर क्या गंभीर आरोप लगाए उन्होंने? जी क्या आरोप लगाए आपके पिता पे? मेरे पिता पे छेड़छाड़ के और बदतमीजी के। क्या आपके मेरे अपने पैसे बता रही उल्टा जो है, जबकि तुम्हारे हैं, जबकि हमारे पैसे, जेवरात और गाड़ी सब उनके पास है। अच्छा, जिस समय तो आपके सारे सब क्या कार्रवाई चाहते हो तुम? हम इंसाफ चाहते हैं जो अरे जिस समय आपकी शादी हुई थी तो उन्होंने दान दहेज दिया था आपको? कितना दान दहेज दिया था? सब दान दहेज दिया, गाड़ी जो भी सामान देते सब प्लॉट भी दिया था। अच्छा, अब ऐसा क्या कारण रहा? वो उल्टा ही मांग रहे हैं आपसे? जेवर ले गई निकलवा के और गाड़ी ले गई, तो अब उसे मांग रहे हैं, तो हमारे खिलाफ जो FIR और करा रहे हैं। ऐसा क्या कारण रहा आप दोनों आपस में मनमुटाव वाली बात आई? ऐसा कारण जावेद है सपा के नेता, वो करा रहे हैं, जो उनके गलत संबंध है हमारी सासू माँ से जो। अच्छा, आपके सासू माँ के जावेद भाई से, जो सपा समाजवादी पार्टी के नेताजी हैं, उनसे अवैध संबंध है। यही कारण अपनी बेटी को भी अलग में आकर जो सारा काम करा रहे हैं वही। तो कहाँ के रहने वाले हो जावेद साहब? समाजवादी पार्टी के जो जावेद साहब नेताजी हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं? रामपुर शाहपुर के। अच्छा, रामपुर शाहपुर के रहने वाले। मारने की धमकी देते हैं हमें। अच्छा, तूने तलाक नहीं दिया तो तुझे जान से अच्छा, ये अरे आप मुझे पूछ रहे हैं, तो आप ये बताइए, ये जो अवैध संबंध की बात आपको कब से जानकारी हुई? काफ़ी टाइम पहले से ही है। हमारे ससुर सन 2020 में ख़त्म हो गए थे, तभी उसके बाद से जो है उनके गलत। तो विवाद भी आपके जब से लगभग शुरू हो गया होगा? विवाद, मेरी शादी तो 22 में हुई है। अच्छा, 22 में शादी हुई है, ससुर साहब 20 में ख़त्म हुए हैं जी। और जब से उनके संबंध है। जी। तो अब आगे क्या कारण रहा है? उसे क्यों लगाना चाहिए? अब आके ये कारण है, वो उनकी फूफी का लड़का, उसके लिए अपनी लड़की को करना चाहती है। अच्छा, आपकी पत्नी को फूफी के लड़के के साथ में, क्या नाम है, उनके साथ शादी करना चाहते हैं? अब आई शादी। अब आप क्या चाहते हो? मैं इंसाफ चाहता हूँ, मेरी पत्नी मेरे साथ रहना चाहती है और मैं अपनी पत्नी को अपने पास साथ रखना चाहता हूँ।